ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पासा। ठीक है, डाइस देखो तुम सब, डाइस क्या होता है? नहीं देखे हो ना? देखे तो सब हो, लेकिन तुम लोग को ध्यान में आ नहीं रहा है। लूडो जानते हो? लूडो, लूडो तो सब खेलते हो ना? तो जो उसका जो गोटी होता है ना, जो उसको जिसको छक्का कहा जाता है, वही डाइस कहलाता है, उसी को डाइस कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? डाइस कहा जाता है। मतलब कि वो एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना? तो अगर हम ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिटा दें तो पासा तो ऐसे ही होता, दिख नहीं रहा है, तो अब 3D पासा है ये, समझ रहे हो? अब सुनो, मान लो कि ये पासा ही है, पासा ऐसे ही होता है ना, ये घर को मान लो क्या है? पासा है। इसके अच्छा, इसमें कितने दीवार दिख रहा है तुम लोग? ये घर में हम लोग बंद कमरे में हैं, तो इसमें कितने दीवार दिख रहे हैं तुम लोग? 6। तो प्रत्येक दीवार को हम लोग सरफेस कहा जाता है। जैसे एक सरफेस, 2 सरफेस, उसी को हिंदी में सतह कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? सतह कहा जाता है। पहले ये समझो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सतह कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? सरफेस। जैसे कि एक दीवार 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी एक पासा के कितने सरफेस होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अगर कह दीजिए कोने कितने होंगे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये समझ रहे हो ना? तो इसको क्या कहा जाता है? डाइस कहा जाता है। यानी इसी को क्या कहा जाता है? पासा। जैसे ऊपर वाला नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, एक इधर है, इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, सामने है और पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 सतह हो गया कि नहीं हो गया? देखो, तो पासा जो होता है 2 प्रकार का होता है। पासा जो होता है कितने प्रकार का होता है? जो छक्का कहा जाता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। थोड़ा सा समझो, एक होता है मानक पासा और एक क्या होता है? मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा। ठीक है, थोड़ा सा समझना, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। तो देखो समझो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, और इसको कहा जाता है सिंपल डाइस। ठीक है, इसको सिंपल डाइस बोला जाता है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो, पासे भी 2 तरीके के होते हैं। तो जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं, जो वो कॉपी वाला जिसे आता था, अब तो मोबाइल में भी हो गया है, तो उसमें जो यूज करते थे ना, वो कौन सा पासा यूज करते थे हम लोग? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। तो ये मानक पासा हम लोग देखते कैसे हैं, थोड़ा सा समझो। अच्छा, उसमें कितने तक की संख्याएं होती थी? 6 तक की होती थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ध्यान रखना, यदि किसी पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 7 होता है। ये किसी पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, तथा निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। इसके ध्यान रखना है। ठीक है, इसके यदि किसी पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है तथा निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं वो मानक पासा ही होता है। अब विपरीत फलकों का योग एज द सेंस 7 कैसे होता है, थोड़ा समझो। जैसे कि पासा ऐसे ही होता है ना, थोड़ा देखो, पासा कैसे होता है? ऐसे होता है। अगर मान लो, अगर पासे के ऊपर एक बिंदु बनी है, बिंदु क्या बनी है? 1, यानी या तो 1 लिखा हुआ है कोई संख्या, तो पक्का है कि इसके नीचे जो विपरीत मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाला है, उसके नीचे वाला। विपरीत का मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाला फलक है, उसके नीचे वाला। तो पक्का है कि इसके नीचे क्या होगा? 6 ही होगा। इसके नीचे वाला फलक पर क्या होगा? क्योंकि विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। क्योंकि विपरीत फलकों का योग क्या होता है?
7 होता है। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे वाले फलक पर क्या होगा, 6 होगा। अगर मान लो कि हम लिख दिए इधर 3, तो इधर वाले फलक पर क्या होगा, 4 होगा। बातें समझ लो, कन्फर्म है कि होना ही होना है। अगर हम लिख दिए इधर 2, तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, 5। अरे इधर है तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, 5। ठीक है, बातें समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अगर निकटवर्ती फलकों का द सेंस क्या बोला है कि निकटवर्ती मतलब जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके कोई भी किसी भी फलक को दूगों को जोड़ोगे ना तो 7 नहीं आएगा। देखो 1 3 जोड़े तो कितना आएगा, 3 2 5 आएगा, और 2 1 3, यानी 7 अगर देखने वाले जो दिख रहा है, जो फलक दिख रहा है और उसको जोड़ रहे हो, अगर 7 नहीं हो रहा है तो जान जाना कि कौन सा पासा है, मानक पासा है। बातें समझ रहे हो, उसके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आ रहा है जी समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साधारण पासा में क्या होता है कि ध्यान रखना, इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। किंतु निकटवर्ती फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, किंतु निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, माने इसके विपरीत 7 नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी दो फलक को जोड़ दिए, जैसे 3 4 5 लिख दिए इस तरह से, ठीक, 3 4 5, और किसी भी 2 को जोड़ रहे हो, अगर 7 हो रहा है तो जान जाना कि कौन सा पासा है, साधारण पासा ही है। बात समझ रहे हो क्या, तो मतलब किसी, जैसे ये 3 4 जोड़ दिए तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। और जिसको जोड़ रहे हैं अगर पासा जो है अगर 7 नहीं आ रहा है तो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। ये पूरी बातें समझ गए कि नहीं, ये दोनों चीज़ें समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी, है। देखो, जिसे निकटवर्ती फलकों का एज द सेंस बोल रहे हैं ना, कि जो दिख रहा है ना उनमें से कोई भी 2 फलक उठाए और जोड़ दिए, अगर 7 हो गया तो जान जाना कि कौन सी पासा है, वो साधारण पासा है। अगर उठा के जोड़ रहे हो नहीं हो रहा है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखो। अब देखो, अगर इतना जिसको समझ में आ गया उसको पासा का सारा क्वेश्चन कर लेगा। देखो कैसे करते हो तुम लोग, लिख रहे हो तुम लोग, चलो लिख लो। लिख लो फटाफट, हो गया ना। देखो थोड़ा सा मिटा दे इसको, ये वाला मिटा रहा है। देखो अभी तो इधर थोड़ा सा गौर करना। तो अगर मान लो कि एक पासा ये बना दिए, थोड़ा सा देखो। अच्छा, पासा जिसको नहीं बनाने आएगा वो भी बताएगा, बता देंगे कैसे बनाया जाता है। आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहेगा कि पासा बनाए कैसे। तो वाई लिख लेना इस तरह से, वाई लिख के थोड़ा सा इससे छोटा छोटा इससे खींचना, ठीक, और इससे इसको दोनों तरफ से मिला देना है। वाई लिख के फिर से देख लो, वाई लिखे और लिख के यहाँ से भी एक लाइन खींचो, यहाँ से थोड़ा इससे छोटा रखना बीच वाले से, और मिला देना। मन करेगा तो ऐसे मिला देना, अच्छा ऐसे भी मिला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पासा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, हम जिसको पासा बनाने में दिक्कत होगी वो देख लेगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझो, तो अगर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बताओ तो कौन सा पासा है, मानक है कि साधारण है, बताओ कौन सा पासा है? मानक पासा है। कैसे कि विपरीत फल, कौन निकटवर्ती फलकों का योग क्या है, 7 नहीं,
तो अब आराम से तुम लोगों से पूछ दे कि 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत 5 न होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होता है मानक पासा के। तो अगर ये मानक पासा है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, 6 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत क्या होगा 3। 4 का विपरीत 3, क्योंकि भाई सब दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ये समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? ये बताओ तो कौन सा पासा है। अगर हम ये पूछ दे कि कौन सा पासा है, बताओ। है ये हो गया क्या साधारण पासा, ठीक है। अगर साधारण पासा में हम पूछ दें कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो देखो साधारण नहीं 6 के विपरीत क्या होगा, तो जो बच गया है ना साधारण पासा में क्या क्या बचा है 1, क्या बचा है 3 और 4। ये 6 का विपरीत में या 5 के विपरीत में से तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कैसे कि ये कंफर्म नहीं है। अगर साधारण पासा को जानना है कि एक का विपरीत या एक फलक के विपरीत दूसरा फलक क्या होगा, तो कम से कम उसकी 2 स्थिति देना पड़ेगा। कम से कम कितनी स्थिति 2 स्थिति। स्थिति का मतलब ये समझो कि एक बार किसी संख्या को एक बार कहीं से घुमा के रखना है, मतलब कि 2 बार उसको दिखाना पड़ेगा। साधारण पासा अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा 2 बार दिखाना पड़ेगा। ये बातें समझ गए कि नहीं, ये समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो एक चीज और देखो। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग को देखोगे ना तो दिया रहेगा 1 से अधिक पासा बना के दिया रहता है। कितना पासा बना के दिया रहता है 1 से अधिक, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में 2-2 पासा 3-3 पासा बना के दिए रहते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में जब भी इस तरह से पासे बने हैं ना, तो इसका मतलब ये समझना कि इन दो या तो ये साधारण पासा है या तो मानक पासा ही है। ये कोई जो इसमें अलग अलग पासे नहीं दिए रहेंगे। अगर दिया रहेगा तो या तो साधारण पासा का क्वेश्चन दिया रहेगा या मानक पासा। ये 1 से अधिक दिखाया है ना, कैसे कभी मतलब इस तरह से घुमा घुमा के रखा हुआ है एक ही पासे को। ये बातें समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मतलब क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि एक ही पासे को अलग अलग एंगल से दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए 5, 2, 3, ठीक 6, 1, 3 इस तरह लिख दिए, ठीक। अब देखो इनमें से किसी को भी जोड़ रहे हो और इनमें से किसी पासे के 2 फलक को जोड़ रहे हो, अगर 7 हो जा रहा है तो ये साधारण पासा ही है। ये साधारण पासा का ही क्वेश्चन है। ये बात तो समझना, ठीक है। किसी एक को भी जोड़ रहा है, किसी में भी अगर 7 हो जा रहा है तो ये क्वेश्चन किसका है? साधारण पासा का। ये नहीं कि अब कोनो उसमें मानक का भी नियम फॉलो कर रहा है तो मानक हो जाएगा, कुछ नहीं। अगर होगा तो या तो साधारण पासा ही होगा या तो मानक पासा ही होगा। अच्छा इसमें देखो इसको जोड़ रहे हैं 5, 2 कितना हो जा रहा है 7 ना। तो ये जान जाना कि किसका क्वेश्चन है, ये साधारण पासा का। इसमें जोड़ोगे तो इसमें अच्छा इसमें देखो यहाँ पे हम कुछ और लिख दे रहे हैं, यहाँ 4 लिख दे रहे हैं। अरे 4 लिखने ही कुछ और बताओ। 1 है 2 नहीं लिखे हैं, 2 तो लिखे हुए हैं। क्या क्या बच गया है 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 4 यही ना। 1 रखेंगे, 2 रख दे रहे हैं, नहीं 4 भी रखेंगे। अच्छा 2 ही रख दे रहे हैं, चलो छोड़ो हटाओ, 2 ही रख दे रहे हैं। देखो लेकिन इसमें मानकता का नियम फॉलो नहीं ना कर रहा है। अगर ये देखा जाए तो कौन सा पासा हो जाएगा? देखा जाए तो लेकिन मानक पासा नहीं है, क्योंकि जान जाओ कि एक ही पासा है, उसको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के रखा गया है। या तो ये साधारण पासा हो सकता है या तो मानक पासा हो सकता है। एक क्वेश्चन में दोनों पासा एक साथ नहीं रहेंगे। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो जब 2 फलक कॉमन हो जाता है ना, किसी भी पासे का 2 फलक कॉमन हो जाता है तो जो बचा हुआ होता है वही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे 2 फलक इसमें कॉमन, इसमें भी 2, 3 है, इसमें भी 2, 3 है, तो पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। किसी भी पासे में अगर 2 फलक कॉमन हो जा रहा है, 2 फलक क्या हो जाए कॉमन हो जाए, तो जो बचा हुआ फलक होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें भी 2, 3 मिल गया, इसमें भी 2, 3 मिल गया, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये पूरी बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ध्यान में रखना। जैसे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे थोड़ा सा देखो इधर
यहाँ लिख दिए 6 3 2, ठीक। यहाँ पे लिख दिए 5 3 2, हाँ 6 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ दें कि बताओ इसमें जो है 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा भाई? इसमें 6 3 दिख रहा है और इसमें भी क्या दिख रहा है 6 3। तो जब दो मिल गए, दो फलक कॉमन मिल गए, तो जो बचा हुआ होगा वही ना एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो 5 का विपरीत क्या हो गया? 2। ये पूरी बातें समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ये पूरी बातें समझे? चलो आगे देखो। अब कोई अगर साधारण देखो मानक, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखो। ठीक, अगर पूछ दें कि ये बताओ 4 का विपरीत क्या होगा? पहले ये तुम लोग देख लो, सबको देख लो कि कहीं जोड़ रहे हो तो 7 तो हो रहा है किसी का, है किसी का 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे इसको भी जोड़ रहे हो तो कहीं 7 नहीं हो रहा है, इसको भी जोड़ रहे हो तो कहीं 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? और जब मानक पासा है तो हम तो आराम से बता सकते हैं कि अब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 1 का विपरीत 6। सिंपल सी बात है। जब कहीं जोड़ रहे हैं तो 7 हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया है? मानक पासा दिया है। और जब मानक पासा हो गया तो क्या हो गया? आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 4 का विपरीत 3 हो गया, 5 का विपरीत 2 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है? किसी कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हो गया, समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? ये समझ गए क्वेश्चन? अच्छा, अब जब साधारण पासा के 2 स्थिति दिए रहेंगे उस पर थोड़ा गौर करते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ लिख दिए 4 3 2, ठीक है, 5 6 3, ठीक है। तो ये देखो, ये कौन सा पासा है? देख लिए, साधारण है, साधारण है ना? तो साधारण पासा है तो देखो, साधारण पासा में अब विपरीत देखना है सबका, तो कैसे क्या करोगे? थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, गौर करना आराम से। हम 2 पासे को उठाएंगे, 2 पासों में से ऐसे फलक को उठाएंगे जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? दोनों में कॉमन क्या है? 3 है ना? दोनों में कॉमन। 3 से स्टार्ट करो, पहले को पहले लिखो। 3 से लिखोगे तो 3 से क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करो। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जैसे सीधा घूमते हैं ना, उस तरह से घुमाना स्टार्ट करो। तो 3 के बाद कौन सी संख्या के लिखोगे? 2। और 2 के बाद क्या लिखोगे? 4। लिख दिए? ये बात तो समझे? अब फिर भाई 3 कॉमन था तो 3 के सामने क्या लिख लो? 3 ही लिख लो। अब फिर यहाँ से फिर इसको इस तरह से घुमाना स्टार्ट करो घड़ी के दिशा में। तो 3 के बाद क्या लिखना है? फिर 5। और 5 के बाद क्या लिखना है? 6। सबका विपरीत मिल गया। 4 का विपरीत क्या मिला? 6। 2 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 2। कौन सी एक संख्या बच गई है? 1 ना? तो 1 लिख लो, यहाँ पे कहानी खत्म है। जो संख्या बच गई है उसको लिख लो। ये पूरी बातें समझ पाए कि नहीं? नहीं समझे? फिर से एक बार समझो। देखो, हम देखो, जब 2 साधारण पासा, मैंने साधारण पासा कोई दिया हो, ठीक, और ध्यान रखना हमको विपरीत बताना हो कि जैसे 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम दोनों 2 पासे देखेंगे, दोनों पासे में कोई ऐसा फलक लेंगे जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो कौन सा नंबर है जो दोनों में है? 3 है। तो 3 यहाँ पे लिखो 3। उसके बाद क्लॉकवाइज लिखना है। क्या करना है? उल्टा नहीं, क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या दिख रहा है? 2। 2 के बाद क्या दिख रहा है? 4। दिख रहा है ना? इसमें 3 के सामने क्या लिख लो? 3। फिर 3 के सामने क्या लिख लेना है? 3। 3 के बाद क्या लिख रहा है इधर? 5। और 5 के बाद क्या दिख रहा है? 6। समझ गए? भाई आज जो संख्या एक बच गई है, एक बच गया है ना? 3 2 4 5 दिख ही रहा है, एक ही ना बचा है। एक को यहाँ पे लिख लो। अब सबका विपरीत मिल गया। 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत
2, 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। अभी समझ में आया कि नहीं? समझ में आया जी? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ फट से। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है जी? कोई दिक्कत? अब बताओ, पासा तुम लोग का एकदम खत्म है, हो गया पासा का कहानी खत्म। यहाँ तक अब देखो फटाफट हल करोगे तुम लोग। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो लोग इतना काहे कह लेता है कि कोई भी, देखो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का, कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता है। खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तुम लोग ना, हर चीज़ें सही हो जाएगी। डरो मत किसी भी चीज़ से। जो तुम लोग को सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लगता है ना, वो हमसे बताओ, हम तुम लोग को सबसे आसान कर देंगे। समझ रहे हो? ये पूरी बातें समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, देखो 1, 2 से अधिक भी पासा दिया रहेगा ना, तो जान जाना कि वो एक ही है पासा। ठीक है? या तो साधारण है या मानक ही है। 2 से अधिक भी पासा बना के लिखा रहता है ना, 3, 4, 5। ठीक, इसमें लिखा है 1, 6, 2। पूछा तुम लोगों से ये है कि बताओ कि 4 का विपरीत फलक कौन होगा? 4 का विपरीत फलक बताओ। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा? फटाक से बताओ। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिया क्या भाई? 4, 3, 5 तो बता दो। ऐसे भी जब कॉमन नहीं मिलता है, असाधारण पासा ही है ना, असाधारण पासा है, तो भाई देखो ये 3 तो संख्या, तो 4 का विपरीत जब पूछा है तो अब हमको तो कंफर्म इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है। आज साधारण है भी, ये रहता कि मानक रहता तो हम लोग आराम से 4 का विपरीत क्या बता देते? 3। लेकिन अब जो भी, अब इन दोनों को छोड़कर जितनी संख्या बची हुई है वो सब हो सकता है, या 1 या 2 या 6, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कंफर्म हम लोग नहीं है। ये बातें समझ रहे हो? इस तरह से क्वेश्चन, ये बातें समझ में आया कि नहीं? जैसे कि अगला क्वेश्चन है, देखो 1, 2, 3। ठीक है, आज इधर लिख दिया 4, 5, 6, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बताओ कि ये पासा जो दी गई है, ठीक है, इसमें 4 का विपरीत क्या होगा? है 4 का विपरीत क्या होगा? 1। पहले ये देख लो कि साधारण है कि मानक है। और जब मानक है तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3। 5 का विपरीत? 1 का विपरीत? हो गया यार। जब मानक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? अभी 2-2 स्थिति पे ही तुम लोगों का काम चला रहा है, खाली 2-2 खाली ध्यान में रखना। ठीक, इसमें 6 का विपरीत बताना है, क्या होगा? है 6 का विपरीत बताना है? 6 का विपरीत क्या होगा? बनाओ, तुम लोग भी करो। ये पहले बताओ, साधारण है कि मानक है? जब साधारण है तो साधारण है तो पहले तो, अब जब साधारण है तो साधारण के लिए नियम क्या बताए थे हम? जब ये साधारण पासा हो गया तो दोनों में देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। कौन सी संख्या है? 1 है, तो 1 से लिखना स्टार्ट करो। 1, 3 और उसके बाद 6, क्लॉकवाइज सीधा इस तरह से घुमाना है। 1 के सामने फिर क्या लिखोगे? 1, फिर उसके बाद 2, ऐसे ही ना, फिर उसके बाद 4। अब जो संख्या बच गया 1 के जगह पे लिख लो, क्या बचा हुआ है? 5 ही ना बचा है। तो 1 का विपरीत कहेगा तो 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6। समझ गए कि नहीं? समझ पा रहे हो? बोलो। अगर हम इसी को इस तरीके से लिख दें, थोड़ा सा समझना, इस तरह से लिख दें, है गया जी छटक के। तीन 1 5, ठीक है, 3 2 4। ठीक, पूछा ये है कि 3 का विपरीत क्या होगा? बताओ तो।
3 का विपरीत बताओ। पहले देख लेना है कि साधारण है कि मानक है। क्या है? मानक है। अरे भाई इसमें नहीं, लेकिन इसमें जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो ये तो क्या है, साधारण पासा है ना। जोड़ देने पर 7 हो जाता है तो साधारण है, और नहीं होता है तब मान। अरे किसी में भी जोड़ दिए ना, अगर मान लो कि 4-5 पासे दिए हुए हैं, ठीक, और उसमें से किसी एक में भी अगर जोड़ने पर 7 हो रहा है तो जान जाना कि साधारण पासा ही है, उसको अलग अलग एंगल से रखा गया है। ठीक है, अलग अलग एंगल से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। बातें समझ पा रहे हो क्या? तो अब तुम लोग आराम से देखो, तो हम 3 का विपरीत पूछे हैं, तो ये 3 का विपरीत निकाल सकते हो या तुम लोग सबका विपरीत निकाल सकते हो। दोनों में कॉमन क्या है? 3, 5, 1। 3 के सामने 3 लिखना है, और उसके बाद क्या होगा? 4, 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। और कौन सी संख्या बच गई है? 6। तो 3 का विपरीत 6 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? तो साधारण है यार, किसी को भी जोड़े तो 3, 4, 3, 7 हो गया ना उधर। अरे इसमें नहीं हो रहा, इसमें तो हो रहा है ना, तो साधारण ही है। ठीक है, बातें समझ रहे हो? कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखो। कभी कभी 2-2 नहीं, 4-4 पासे बना के दिए रहेंगे जैसे कि। अरे जिसको पासा नहीं बनाने आएगा वो भी बताएगा भाई, हम बता देंगे कैसे बनाया जाता है। हाँ हाँ, तुम लोग हमारे जैसे कॉपी मत करना, वाई बना के कर लेना अगर नहीं आ रहा है तो। अच्छा, ये साधारण है कि मानक है? साधारण, सिंपल सी बात है। इसमें पूछा कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा? देखो, तो 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो देखो, किसी एक में भी जोड़ते तो 7 हो जाता ना, तो जान जाना कि सब क्या है? साधारण है। ठीक है, अब 4 के विपरीत तो कोई 2 पासा ऐसा उठाओ जिसमें सिर्फ एक ही संख्या क्या हो? कॉमन हो। कोई भी 2 पासा ऐसा उठाओ जिसमें सिर्फ एक ही नंबर, एक ही संख्या क्या हो? कॉमन हो, यानी जिसका एक ही फलक पर कॉमन हो। देख तो 2, 1, 5 है, इसमें तो 1, 5 है, उसमें देखो तो इसे देखो, पहला अगर तीसरा भी उठा लिया जाए तो हमको लग रहा है कि एक ही संख्या कॉमन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो तो 5, 2, 1, और उसमें लिख लोगे 5, 4, 6, तो 2, 4 का विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा? बोलो, 4 का विपरीत पर 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब 5 बचा है, क्या बचा है? 3 ना, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत है? कौन से? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, 6 फलक होता है ना, तो तुम 5 के सामने 5 तो लिख नहीं सकते हो। 5 के सामने 5 लिखने माने 5 के विपरीत 5 ही नहीं ना लिखोगे। तो 6 गो है, तो इसमें 1, 2, 5, 6, 4 दिखाई दिया। 4, 6, 1, 2, 5, ये सब दिखाई दिए ना। बात समझ रहे हो? कौन सी संख्या है जो अब दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें 3 ही एक संख्या है ना कि जो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही होगा। तो जो 3 जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको लिख लो, कहानी खत्म है। यहाँ पे 3 लिख देना है। समझे कि नहीं समझे? बाकी तो सब दिखाई दे रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 5 भी, 6 भी, 4 भी, बचा क्या है? 3 को लिख लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो? तो विपरीत हुआ नहीं 5 का विपरीत, तो 4 का विपरीत यहाँ दिख नहीं रहा। 2, 4 लिखे हो तो 4 का विपरीत है? हाँ, अच्छा इससे और इससे, अरे तो 2 से किए हो तुम लोग, तो इसमें 2 कॉमन हो जा रहा है ना। 5, 1,
और कितना हो रहा है 5 1। सिर्फ एक ही संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तब ये निकलेगा। नहीं तो 2 का भी यार यहाँ से तो अलग आ रहा है क्या कुछ। 1 मिनट यहाँ से अलग अलग आ जा रहा है क्या। 5 1 2 का विपरीत क्या हो जाएगा इस तरह से 6 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन मिल गया भाई 5 6 5 6, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, और कुछ कॉमन मिल रहा है इधर से 2 4 2 2। देखो ये पासा थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, ठीक है, मतलब कि ये नियम समझ में आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस पे रुक जाओ, अपने से लिखना है, थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम लोग को गलत नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अच्छा 2 फलक कॉमन मिलेगा तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, आसान लग रहा है अभी। हाँ तो आसान ऐसे ही बना के रखना है तुम लोग को लगता है कि यार कि कोई भी मैथ का रीजनिंग का चैप्टर टफ नहीं है, सब आसान है, पढ़ने का खाली तरीका होना चाहिए तुम लोग के पास, ठीक है। 1 2 3 1 3 5, ठीक, और 2 4 3 लिखा हुआ 2 4 3, ठीक है। इसमें ये बताना है कि 3 का विपरीत कौन सी संख्या आएगी। हाँ 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताओ फट से। पहले तो देख लो मानक है कि साधारण है, साधारण की मानक है, बताओ साधारण है ना, तो बताओ 3 का विपरीत क्या होगा। या तो 2 तरीके से कर सकते हो, कोई भी 2 को उठाओ, कोई भी 2 पासे ऐसे उठाओ जिनके सिर्फ एक ही फलक क्या हो कॉमन, तो कौन कौन सा उठाओगे बताओ फट से, जिसमें तुम लोगों को सिर्फ एक ही संख्या कॉमन दिख रहा है दोनों में। पहला और भाई तो इसमें 2 2 कॉमन, 3 1 3 1 2 कॉमन हो नहीं हो रहा है, 3 1 यहाँ पे भी है 3 1 यहाँ पे है। हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक सतह कॉमन वाला जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, समझ रहे हो। तो अब इसमें नहीं, तो भाई देखो या तो नहीं, इसमें भी 2 2 हो जा रहा है, तो हमको लग रहा है इसको उठा लो, ठीक है, इसको उठा लो, तो इसको उठाओगे तो कितना होगा 3 5 1 है, इसमें 3 2 4 है, एक एक इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3 है ना, तो 3 से लिखो 3 5 और 1, उसमें भी लिखो 3 के सामने 3 लिख लिए, 3 के बाद क्या लिखेंगे 2 4, अब बचा क्या एक संख्या है 6 ना, 6 ही ना बचा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हाँ ऐसे भी निकालो, जैसे कि 1 3 इसमें कॉमन है, 1 3 इसमें कॉमन है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, ऐसे भी तो निकाल सकते हो भाई। 1 3 इसमें भी कॉमन है, 1 3 इसमें भी है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत है, तो 5 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 2, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो तो 2 कॉमन वाला कोई मिल रहा है, देखो तो इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, तो इसे और इसमें क्या बचा है 4 का विपरीत 1, जो बच गया जिससे तुलना किए, आज जो बच गया है 2 ही अब फलक बच गए, क्या क्या बचा है 3 और 6, यही ना 2 बचा है, तो 3 का विपरीत 6, उस तरीके से भी आ रहा है, इस तरीके से भी आ रहा है। देखो 4 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 6 दिख रहा है ना, 5 का विपरीत 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी समस्या हो फटाफट तुम लोग बोलते रहो हमसे, कोई दिक्कत हो धड़ से बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते रहो। अब तुम लोग पासा अपने बुक का करना, तुम लोग ओपन डाइस खाली नहीं बताए हैं अभी, ठीक है, अभी देख लो तुम लोग रेस हो जाओगे भाई, अभी देखते रहो। जैसे BAC थोड़ा सा वर्ड वाला भी देख लो, ठीक, AEC देखो वर्ड वाला कुछ भी आएगा ना
तो उसमें तुम लोग साधारण पासा वाला ही नियम फॉलो कर लगाना है, ठीक है। साधारण पासा वाला ही नियम लगाना है, ठीक है। कोई भी वर्ड वाला आएगा, ठीक, देखते अल्फ़ाबेट वाला कोई भी, अरे अल्फ़ाबेट वाला कोई भी आएगा ना तो उसमें वही लगाना है, ठीक। DCE और आगे देख लो क्या है, CDB, ठीक, CDB। अल्फ़ाबेट वाला आएगा तो साधारण पासा वाला ही क्या करना है, रूल नहीं। अब देखो पूछा ये है कि इसमें D के विपरीत सतह पर क्या होगा, D के विपरीत सतह पर, या तो दो ऐसे उठाओ, दो ऐसे पासा उठाओ जिनके सिर्फ क्या हो, एक ही फलक कॉमन हो, समझ रहे हो, या दो दो वाला से भी देख लो, समझ पा रहे हो। देखो तो इसमें BAC है, इसमें AEC है, तो इसमें दो दो कॉमन मिल रहा है क्या। तो जब दो दो कॉमन मिल रहा है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, AC कॉमन मिल गया ना दोनों में, तो हम लोग B का विपरीत क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई समस्या। अच्छा इस आगे और देखो तो CECE इसमें भी कॉमन है और CECE इसमें भी कॉमन है, तो A का विपरीत क्या हो जाएगा, D, अरे जो बच गया एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अरे CECE इसमें भी कॉमन है, CECE इसमें भी कॉमन है, तो A का विपरीत क्या हो जाएगा, D। अब क्या बच गया है इसमें, देखो तो C बचा है और क्या बचा है, B नहीं, अब कुछ नहीं है। अरे D का विपरीत ही ना पूछा है, हाँ तो F ही हो सकता है, D का विपरीत पूछा है तो D का विपरीत क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत है, बोलो इसमें कोई समस्या हो रही है, तुम लोग को कोई समस्या हो तो बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो तो बोला करो तुम लोग, ठीक, चुप नहीं रहना है, जो दिक्कत हो फट से बोल दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अल्फ़ाबेट वाला पासा में हमेशा क्या करना है, सिंपल डाइस का साधारण पासा वाला ही क्या करना है, फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर दो दो कॉमन नहीं मिल रहा है, एक एक मिल रहा है, तो वही क्लॉकवाइज वाला वो फार्मूला यूज कर लेना है। कोई दिक्कत है नहीं ना। जैसे कि अगला देखो, कहते हैं सब कि पासा टॉप है, टॉप कहाँ है भाई, देखो तो ना, इसे दिया है ABC, ठीक है, ABC, AED, ठीक, उसके बाद DEF, ठीक है। इसमें पूछा ये है कि D के विपरीत फलक पर क्या होगा, D के विपरीत फलक पर क्या होगा, बताओ फट से, D के विपरीत फलक पर क्या होगा है, हाँ D का विपरीत, D का विपरीत फलक पर क्या होगा है, क्या D का E होगा, ठीक से देख लो भाई है, हाँ C होगा, D का क्या होगा, क्या दिक्कत हो रही है भाई, तुम लोग ये बताओ पहले। या तो एक तरीका है क्या कि देखो तो दो ऐसे पासे के उठाओ जिसकी सिर्फ एक ही सतह कॉमन हो, कौन है इसमें, दिख रहा है कोई है, या तो दो दो वाला से देख लो, पहले दो दो वाला नियम लगा के देख लो, ठीक है। तो ABC है, इसमें क्या है, इसमें भी, इसमें तो कॉमन नहीं है, ऐसा इसमें ED कॉमन होगा तो सिर्फ A का विपरीत क्या मिला है, तो इससे काम नहीं चलने वाला, एक से काम थोड़ी चलने वाला है। तो पहला और दूसरा को क्या कर लो, वो ले लो, माने एक एक फलक कॉमन है ना इसमें, दोनों में कॉमन क्या है, ABC, A के सामने क्या लिखे A, ठीक है, E और D, यही ना। तो D का विपरीत पूछा तो D का विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब E का विपरीत क्या हो जाएगा, B, और A का विपरीत क्या मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, बोलो कोई दिक्कत है तो इसमें, किसी को कोई समस्या है, आएगा कि नहीं। अब
कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, कोई भी समस्या तो है। अरे क्वेश्चन क्या, तुम लोग पासा पढ़ रहे तो पासा ही करना पूछेगा, तुम लोग पेपर उठा के हल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक उठा के हल करो। तुम लोग देखो जितना हल करोगे तुम लोग को हम उतना सिखा सकते हैं तुम लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम लोग के पास कितना सीखना चाह रहे हो। जितना सीखोगे उतना हम सिखाएंगे, ठीक है। हम बहुत लेवल तक बता सकते हैं तुम लोगों को, लेकिन समस्या ये है कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, कितना वो कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना रहने दे रहे हैं। आगे जो तो है तुम लोगों को कल थोड़ा सा ओपन डाइस बता देंगे, इसके बाद पासा खत्म हो जाएगा। आज ही बता देते लेकिन